नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब से हमने ये जाना कि किस प्रकार जो है चार खानी की उत्पत्ति हुई, जिसमें अंडज को माया ने उत्पन्न किया। मतलब आधा ने जो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, और ब्रह्मा जी ने जो है पिंड को उत्पन्न किया, और विष्णु जी ने हुक्म को उत्पन्न किया, और रुद्र अर्थात शिव ने सथावर को उत्पन्न किया। अब इसके बाद जो है आगे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब उनकी गिनती बताते हैं कि जो चार खानियां हैं इनमें कौन कौन से जीव हैं। तो 9 लाख जीव बताए हैं जल के, 14 लाख पक्षी योनि मतलब जो अंडज है, और इसके बाद फिर 27 लाख बताए गए हैं कीड़े मकोड़े, और 30 लाख बताए हैं पेड़ पौधे सथावर जिनको बोलते हैं। 4 लाख मनुष्य योनियां बताई गई हैं, और इन 4 लाख में जो मनुष्य की देह है, क्योंकि ये जो 4 लाख है, इन 4 लाख के भीतर वानर ये सब आते हैं। वानर हुए, गोरीला हुए, चिंपैंजी हुए, ये भी मनुष्य योनि में ही गिनती है इनकी भी। और उसमें भी जो मानुष देह है वही केवल परम पद को जान सकती है। बाकी और कोई भी योनि में जीव अपना परिचय नहीं पा सकता। बाकी योनियों में सिर्फ कर्म के कर्म फल को भोगते हुए वे इस संसार में भटकता है। क्या कहते हैं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, चतुर लक्ष्य मानुष पर माना, मानुष देह परम पद जाना, और योनि परिचय नहीं आवे, कर्म बंध भव भटका खावे। अब इसमें जो है मनुष्य की योनि है वही सबसे अधिक ज्ञान अर्जित कर सकती है। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर कबीर जी साहब क्या बताते हैं कि उखमज दोए तत्व परमाना, अंडज 3 तत्व गुण जाना, पिंडज 4 तत्व गुण कहिए, 5 तत्व मानुष तन लय। कि जो सथावर है वे केवल एक ही तत्व है, उनके भीतर जो उखमज है उनके भीतर 2 तत्व हैं, अंडज के भीतर 3 तत्व हैं, और जो पिंडज है, पिंड से जो उत्पन्न होते हैं मतलब जो शरीर लेकर उत्पन्न होते हैं, उनके भीतर 4 तत्व हैं। अब मनुष्य भी देह धारण करके ही उत्पन्न होता है, शरीर लेकर ही उत्पन्न होता है, अंडे से नहीं आता। किंतु इसके भीतर एक 5वां तत्व और है, और इस 5वें तत्व के कारण क्या बताते हैं, 5 तत्व मानुष तन लाए, तासो हुए ज्ञान, अधिकारी नर की देह भक्ति अनुसार। ये जो 5वां तत्व है, इसी के कारण ही जो मनुष्य है वे ज्ञान का अधिकारी है, और इस नर की देह के भीतर वे भक्ति करता है। बाकी किसी जीव कोई भी दूसरे शरीरों में भक्ति नहीं कर सकता। यदि आगे पूछते हैं कि साहब मुझे बताइए, जो धर्मदास जी हैं वे पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी जो योनियां हैं उनमें कौन कौन से तत्व हैं, तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं आगे जिस जिस योनि के भीतर जो तत्व है, क्या कहते हैं कि खानी अंडज 3 तत्व कौन कौन से, आप वायु और तेज हो। वो कह रहे हैं कि अंडज के भीतर अग्नि, वायु और आकाश तत्व है। अचल खानी एक तत्व जल का जो है तत्व, जल का थेग हो। और जो कौन सा है अचल खानी, अचल खानी किसको बताया गया, सथावर, उसके भीतर क्या है, एक ही तत्व है, और वे तत्व कौन सा है, जल तत्व। आप पानी को भर दीजिए कुछ दिन तक, जब पानी रखा रहेगा बर्तन में, तो आप जब साइड में उसके जब हाथ लगाएंगे तो वो आपको चिकना महसूस होगा। ये चिकना क्यों महसूस होता है? क्योंकि जो जल तत्व है वे जल धीरे धीरे जीव का निर्माण करना शुरू कर देता है, इसलिए वे आपको चिकना लगता है। यदि आप कुछ दिन तक और अगर उसको ऐसे ही रखेंगे
तो उसमें काई जमनी शुरू हो जाएगी। और ये जो काई है ये कहाँ से आई? ये इसी जल तत्व से आई, जिसे कि हम अचल खानी कहते हैं या सथावर योनि कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं? उखम जल वायु तेज सम जानी, पिंड चार ही सोए पृथ्वी ते ही अपवायु सम। के जो इसके बाद जल जो है, दो तत्व वायु और आकाश, ये दोनों समान रूप से व्याप्त हैं। अब जो जैसे बारिश होती है तो आपने देखा होगा छोटी छोटी जो है मेंढकियाँ जो हैं ये गिरती हैं। कहाँ से? क्योंकि आकाश में है, इनका जो जीवों का निर्माण होता है। ऊपर जो बादल रहते हैं, बादलों में ही इनका निर्माण होता है। वहाँ पर क्या है? वायु है और आकाश है, और इन्हीं से इनका निर्माण होता है। ये नीचे आते आते जो है इनका विकास होता है। इसके बाद ये गिरती हैं, बहुत छोटी छोटी मेंढकी आपने देखी होगी। उसके बाद फिर यही बड़े बड़े मेंढक बनते हैं जो तालाब में रहते हैं। इसके अलावा वैसे भी अगर आप देखेंगे, पानी के भीतर भी आपको जीव दिखाई देंगे। कुछ दिन तक पानी को रखिए तो उसके भीतर आपको कीड़े दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये है वायु और आकाश को जब समान रूप से मिलते हैं तो उखम जल जो है, पिंडज जो है, उनके अंदर चार तत्व हैं। अंडज के भीतर जो है वो तीन तत्व हैं। अंडज के भीतर तीन तत्व बता दिए, कौन कौन से? अग्नि, वायु और आकाश। अचल अर्थात सथावर, उसके भीतर जल तत्व, उखम जल, वायु और आकाश तत्व। पिंड के अंदर चार तत्व हैं। इसमें पृथ्वी और जुड़ जाता है। कौन कौन से? पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। ये चार तत्व से बनती है पिंड देह। इसके बाद जो है फिर इस पिंड के भीतर भी जो नर है ये प्रधान माना गया है। पिंड नर प्रधान, पांच तत्व तेज संग है। कहे कबीर परमान धर्मदास, लेहू परख के कबीर साहब। यहाँ पर कबीर जी महाराज कहते हैं कि धर्मदास आप इस चीज़ को परखो और इसे प्रमाण मानो कि मनुष्य की जो देह है उसके भीतर पांच तत्व हैं, और इन पांच तत्व के कारण ये जो मनुष्य योनि है इसमें ज्ञान प्रकाशित होता है। ये पांचवा तत्व कौन सा है? ये पांचवा तत्व है तेज, अर्थात आकाश। इस आकाश तत्व के कारण ही तर्क करने की क्षमता मनुष्य के भीतर है, बाकी के अंदर प्रधानता नहीं है। किंतु हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर के भीतर आकाश की प्रधानता है। प्रधानता अर्थात कि ये तत्व ज़्यादा है। इसमें लिखा ना पिंडज नर प्रधान, पांच तत्व तेज संग है कि पिंडज के जो भीतर जो नर है उस नर के भीतर ये पांचवा तेज तत्व प्रधान है। अब ये सारे तत्व सदगुरु कबीर जी साहब ने यहाँ पर बता दिए कि इसी कारण व्यक्ति तर्क कर सकता है, और तर्क ही जीवन का आधार है। जो तर्क नहीं करता उसे अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता। यदि किसी को मुक्ति चाहिए तो तर्क करना आवश्यक है, ज़रूरी है, और वे तर्क करने की शक्ति मिलती है इस आकाश तत्व से, क्योंकि ये विवेक को जागृत करता है। जो व्यक्ति विवेक के उपयोग नहीं करता, तर्क नहीं करता, उसे ज्ञान नहीं मिल पाता और इसी कारण मुक्ति नहीं होती। बाकी आप कितना ही कुछ भी पढ़ लीजिए, कितने ही आप ग्रंथ पढ़ लीजिए, उससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का कारण है आकाश तत्व। आकाश तत्व जो कि विवेक को उत्पन्न करता है। इसलिए तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहेब जी कहते हैं, फूटी आंख विवेक की, लखे ना संत असंत, जाके संग 10-20 है, ताको नाम महंत। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिसके साथ 10-20 लग जाते हैं, लोग सोचते हैं अरे इसके पीछे इतने लोग हैं तो ये बहुत बड़ा महंत होगा, बहुत बड़ा संत होगा, कोई तत्वदर्शी जगत गुरु, कोई सतगुरु, सब ऐसे ही तो हैं। तो इनमें से किसी की भी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना विवेक तो लगाया ही नहीं। जो आकाश तत्व है उसका इन्होंने सदुपयोग किया ही नहीं।
तर्क किया ही नहीं, प्रश्न पूछे ही नहीं, बस जो उन्होंने बताया वही मान लिया। और इसी कारण व्यक्ति को अनुभव नहीं होता है और उसकी मुक्ति नहीं होती है। तो ये है व्यक्ति की मुक्ति मनुष्य योनि में क्यों होती है। उसका कारण क्योंकि उसमें आकाश तत्व की प्रधानता है, जिसके कारण विवेक है, और विवेक के कारण तर्क शक्ति है। तो तर्क कीजिए, बिना तर्क के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। अब क्या कहते हैं कि सब मनुष्यों का ज्ञान एक समान क्यों नहीं है। धर्मदास जी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है, कोई जो है मांस खाता है तो कोई शाकाहारी है, किसी के मन में जीव के ऊपर दया है तो किसी के मन में दया नहीं है, कोई ज्ञान सुनता है तो कोई काल का गुणगान करता है, कोई मार तन करे आहारा, कोई जीव दया उर्धारा, कोई ज्ञान सुनत सुख माने, कोई काल गुण वाद बखाने। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि कोई ज्ञान सुनत सुख माने, कोई काल गुण वाद बखाने। नाना गुण के ही कारण जो है कोई साहेब वर्ण सुनावो, सोई की है मेरे साहेब, वे सबका वर्णन मुझे सुनाइए। धर्मदास जी कहते हैं तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जी अब एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं कि अलग अलग योनियों से व्यक्ति मनुष्य योनि में आता है, और उन अलग अलग योनियों से आने के कारण जो उसके संस्कार हैं पिछली योनि के, वे मनुष्य के भीतर रहते हैं, और इसी कारण वे यहाँ पर इस प्रकार का व्यवहार करता है। तो क्या कहते हैं कबीर जी महाराज साहब सदगुरु, कहते हैं धर्मदास परखो चितलाई, नर नारी गुण कहे भुजाई, जानते नर होए ज्ञानी, अज्ञानी सो सब तो ही कहो सदानी। कि तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि ज्ञानी और अज्ञानी कैसे होते हैं। ना हर सर्प और स्वाण सिहारा, काग गिद्ध सुकर मंजारा, और अनेक जो इन अग खानी, काही अखज उदम गुण जानी। ये जितने सांप बिच्छू गीदड़ सियार शेर काग गिद्ध सुअर बिल्ली बोले, इस प्रकार की जो भी योनियाँ हैं, इन योनियों से जो भी व्यक्ति मनुष्य योनि में आते हैं वे अखाद्य भोजन को खाते हैं और अधम गुण होते हैं उनके। अब इन जो इतने जो जीव आना, नर की जून जन्म जिन पावा, कि पीछे जो इन सुबह छूटे कर्म प्रधान महापुण्य छूटे। क्या लिखा है कि पीछे जो इन सुभावन छूटे, कि पिछले जो है इनके जन्म का जो इनका स्वभाव था शरीर छोड़ने से पहले, वही कर्म का प्रधानता इस बार फिर होता है। ताते सब चले काग के लेखे, नरही की देह प्रगटते ही देखे। तो वे सभी व्यक्ति, वे सभी जीव जो काग इस प्रकार का काम करते हैं, तो आप ज़रा समझ लीजिए कि वे कौवे थे और अब नर की देह में वे मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जो है योनियों से आने के अलग अलग प्रभाव हैं। अब इसके आगे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब फिर आगे बताते हैं कि जब सतगुरु मिले तो ज्ञान लखावे, काग दशा तब सब विसरावे, मूर्छा जो इन छूटे तब भाई, ज्ञान मस्कल फिरे बढ़ाए। यदि सतगुरु मिल जाते हैं तो वे ज्ञान बताते हैं, और जब वे इस ज्ञान को ले लेता है जो मनुष्य है, तो ये काग योनि ये छूट जाती है। फिर उसके भीतर तो काग की वृत्ति होती है, वे छूट जाती है। जैसे धोबी वस्त्र धोता है, जब धोबी वस्त्र कहाँ धोवे, जब साबुन मिली जल होवे। थोर मैल कर वस्त्र भाई, थोड़े परिश्रम मैल न साई, निपट मलीन जो वस्त्र आही, ता कहे अधिक शर्म चाही। जैसे मैले वस्त्र कर भाव, ऐसे जीवन करे सुभव, कोई कोई जो अंकुर होई, सब ज्ञान जो कहे बिलोई। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार धोबी कपड़े धोता है और साबन से उस वस्त्र को निर्मल करता है, इसी प्रकार सतगुरु ज्ञान रूपी साबन और सत्संग के पानी से व्यक्ति के हृदय को निर्मल करते हैं।
थोड़ा मैल अगर होगा तो थोड़े परिश्रम से निकल जाएगा, लेकिन मैल बहुत ज़्यादा होगा, मलिनता ज़्यादा होगी तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसा मैल होगा उसी हिसाब से ही आप समझो कि ये जीवन है। इस जीवन के भीतर मन का मैल है। यदि किसी के भीतर थोड़ा बहुत अंकुर अगर रह भी जाता है, यदि मैल थोड़ा बहुत रह भी जाता है, तो थोड़ा सा ज्ञान यदि उसे मिल जाए, वे सत्य संग करे, जो सत्य जहाँ पर सच की बात हो उनका संग करे, सद्गुरु का जो है संग करे, भजन करे, तो वे अंकुर भी नष्ट हो जाता है। आगे सद्गुरु कबीर जी महाराज साहब फरमा रहे हैं, कह रहे हैं, देव की अलग अलग खानी हो से मनुष्य योनियों में आने पर किस प्रकार व्यक्ति व्यवहार करता है, अर्थात मनुष्य के व्यवहार को देख हम कैसे पता लगाएं कि ये इससे पहले कौन सी योनि में था। तो वो भी जो है सद्गुरु कबीर जी महाराज साहब आगे जो है अनुराग सागर में, ओशन ऑफ लव में धर्मदास जी को बताते हैं। तो वो आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।